बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपके सामने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया है। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला नवंबर के इस महीने के वस्त में आना, और एक ऐसा फैसला जिसमें अदालत ये कह रही है कि एहतजाज कैसे होगा, एहतजाज में क्या इस्तेमाल होगा, क्या नहीं होगा, और वो भी पेशावर की अदालत जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बहुत ही अहम मामला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और कमेंट कीजिए। मैं कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर बात करने से भी पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने क्या कहा है। सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ, उसके बाद उन्होंने हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस की वजाहत कर दी है और कहा है कि अमन जिरगी में जो जमातें शरीक हुई उनका शुक्रिया। सूबाई असेंबली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स, इसके खात्मे से मुताल्लिक जो करारदाद है, बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी है ये मामला। उन्होंने कहा कि हम इस पर भी आगे बढ़ेंगे, और जो रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात है उसके लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। उनका कहना है कि कमीशन तमाम शवाहिद बशमूल सीसीटीवी फुटेज जमा करके अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। तो 9 मई के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना काम कर रही है। ये इमरान खान साहब की डिमांड थी। मरकज ने इन डिमांड्स को नहीं तस्लीम किया था। इंसाफ के लिए डिमांड थी, तस्लीम करना चाहिए था, साफ होता सब कुछ, लेकिन नहीं हुआ। अब खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे की हद तक इस पर काम करने जा रहा है। ये जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है, ये एक दरखास्त है, वापस ले रहे हैं अदालत से खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान, जहां सूबे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें कार्रवाई का इख्तियार मिलता है, तो उसको वापस लिया जा रहा है। क्या इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन रुक जाएगा? मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे यह होता हुआ नजर नहीं आता। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सुहेल आफरीदी मरकज को कुछ मामलात पर ताउन फराहम करेंगे, मरकज की कुछ चीजों को रोक सकेंगे, कुछ चीजों को मेरी राय है नहीं रोक सकेंगे। ये जो फौजी ऑपरेशन है ये नहीं रुक सकेगा। वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसको रोकने की बात नहीं की। उनका यह कहना है कि बंद कमरों के फैसले मत करें, हमसे बात करें, पॉलिसी हमारे साथ मिलकर तय करें, कैसे करना है हमें बताएं, और उसके बाद हमारी मुशावरत से आगे बढ़ें। यह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है। और क्यों कहती है? क्योंकि कोलैटरल डैमेज होता है। तो जो अदालत का फैसला है उस पर जाने से पहले कोलैटरल डैमेज की बात करते हुए आपको बताऊं, तीरा में ड्रोन हमला हुआ है। असद कैसर साहब आज असेंबली में खड़े होकर उस ड्रोन हमले पर बात कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि उस ड्रोन हमले में जानी नुकसान की इत्तलात आ रही हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे वाकयात होना, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मरकज को यह जवाब देना कि आप हमसे पूछ के करेंगे जो करेंगे। ये जो आज ड्रोन अटैक हुआ है, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, ड्रोन अटैक हुए एक शादी की तकरीब पे, हमें किसी सूरत में कोलैटरल डैमेज काबिल कबूल नहीं है। अब देखते हैं इस ड्रोन हमले के बाद सुहेल आफरीदी की हुकूमत है तो एफआईआर होती है या नहीं होती। गंडापुर सरकार में नहीं हुई थी, इमरान खान साहब ने कहा था, फिर भी नहीं हुई थी। अब यह मरकज से क्या जवाब मांगते हैं यह भी चेक करने की चीज है, क्योंकि पहले मरकज की जो बात थी उसको तस्लीम किया गया था कि दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हमला हुआ और जानी नुकसान दहशतगर्दों का हुआ है। लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदे सामने आए और उन्होंने आकर जो जान से जाने वालों के जसद खाकी हैं वो रख के एहतजाज किया और बताया कि जानी नुकसान आम शहरियों का हुआ है। ये जो बात की जा रही है कि जानी नुकसान हुआ है और जानी नुकसान हुआ है सिर्फ दहशतगर्दों का, ये बात दुरुस्त नहीं है। अब पेशावर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है? आपने देखा था गंडापुर के दिनों में जो एहतजाज हुआ उसमें खैबर पख्तूनख्वा से मशीनरी लेकर आई थी गंडापुर हुकूमत, यानी रेस्क्यू की गाड़ियां भी थी, उसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी थी, उसके अलावा कुछ महकमों की क्रेन्स और उनकी जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रक्स वगैरह, वो भी थे। क्योंकि ये जो 1.5-2 लाख लोग थे, इनको लाने के लिए भी चीजें चाहिए थी, उनका इस्तेमाल किया गया। और हुकूमत ने क्या किया?
सड़कें तोड़ दी, खोद दी, उसके बाद कंटेनर्स की लाइन लगा दी। कंटेनर्स की लाइन लगाकर वफाक की हुकूमत ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए कंटेनर, कंटेनर के ऊपर कंटेनर, उसके साथ वेल्डिंग, उसके पीछे मिट्टी, कंटेनर के अंदर पत्थर, और उसको ऐसे किया कि ये लोग रास्ता रोक सके खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों का। अब पेशावर हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और अगर आपको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है तो यह अवामी एतमाद से गद्दारी के मुतरादिफ है। नवंबर के महीने में पेशावर की अदालत से ऐसे फैसले का आना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्या सुहेल आफरीदी कोई ऐसा एहतजाज प्लान कर रहे हैं कि जिसके जरिए वो एक बार फिर मरकज आकर, इस्लामाबाद आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं? ये जिस वक्त फैसला आया है उसमें बहुत बड़ी चीज है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, यह फैसला तो आ गया, यानी जिस तरह से अदालत पे कैप्चर हुआ है, और ये तर्जुमान सहाफी बताते हैं, जितने भोंपू हैं, जितने टाउट्स हैं, वो बताते हैं अपने मुंह से कि जी अब तो अदालत पे कैप्चर हो चुका, अदालत महकूम है, जब वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। तो जब ये हो गया है तो फिर ये फैसला पेशावर से भी आ गया, पेशावर हाई कोर्ट से। लेकिन मैं तो एक सवाल सोचता हूं बतौर सहाफी कि मरकज की हुकूमत क्या करेगी? क्या जो मरकज की हुकूमत कंटेनर रखती है, उसके ऊपर कंटेनर रखती है, उसके पीछे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वो बाकायदा मिट्टी, पत्थर, बाकी चीजें, रुकावटें, सड़कें तोड़ना, फिर उसके बाद अवाम का रास्ता रोकने के लिए पुलिस, रबर बुलेट्स, 14 शहादतें हुई, सब कुछ करना, क्या ये अवाम के एतमाद का खून नहीं है? अवाम के एतमाद से गद्दारी नहीं है? वो आइन जो अवाम को इख्तियार देता है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, उस आइन की पामाली नहीं है? क्या किसी अदालत को यह नजर आता है? क्या ये 26वीं आईनी तरमीम में या उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम में ये चीज खत्म कर दी गई? नहीं की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा था उसको धक्का दे देना, लोगों पे गोली चलाना, ये सब कुछ हुआ, मगर ना हमारी आईनी अदालत, ना हमारी आम अदालत, किसी ने कुछ नहीं किया। तो इस मुल्क में एक आम शहरी की औकात, उसकी हैसियत किसी अदालत में, किसी तरमीम में, किसी ऐवान में वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो आईने पाकिस्तान उससे वादा करता है। इसलिए अगर कुछ कर भी लिया जाए, आइन में तरमीम, तब्दीली, कानून में तब्दीली, तो मैं उसकी क्या औकात बतौर सहाफी समझूं, क्योंकि ये आइन वादा करता है एक शहरी से कि तुम्हारी जान सबसे ज्यादा मुकद्दम है, मगर ये हुक्मरान, ये फॉर्म 47 के हुक्मरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक भी और पतन के मुताबिक भी, सरवरबारी के मुताबिक भी, ये जो कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एक आम आदमी का ही नुकसान इस सिस्टम में हो रहा है। हमारी पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये जरूर सोचना चाहिए। तीरा में ड्रोन हमला हुआ है, कोलैटरल डैमेज, वो फौजी ऑपरेशन में हो या कार्रवाई में हो, एक आम शहरी का हो रहा है। एक बच्चे की जान जाती है, एक खातून की जान जाती है, एक बुजुर्ग की जान जाती है, एक निहत्ते शहरी की जो दहशतगर्द नहीं है जान जाती है, और ये कोलैटरल डैमेज बार बार हुआ है। इस कोलैटरल डैमेज को रोकने की बात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करती है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, जहां हम ये तरमीम की बात करें ना, कि तरमीम में एक आम आदमी के लिए क्या रखा है, वहां मैं आपके सामने एक चीज रखूं, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। ये क्या है? ये एक बॉडी है, दुनिया भर के लीडिंग जजेस की बॉडी, जो इंसानी हुकूक के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए काम करती है। उस इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने अपनी वेबसाइट पे क्या कहा है? आईसीजे ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की मुजम्मत की है और इससे अदालत की आजादी और कानून की हुक्मरानी पर खुला हमला करार दिया है। इससे पहले भी आईसीजी ने 26वीं तरमीम के नाफिज होने को अदलिया की आजादी के लिए एक धचका करार दिया था। अब आईसीजे सेक्रेटरी जनरल सैंटियागो कांतोन, इनका यह कहना है कि अदालती निजाम में 27वीं तरमीम के तहत की जाने वाली तब्दीलियां कंसर्निंग ये पाकिस्तान की जुडिशरी की इस सलाहियत को बुरी तरह से मुतासिर करेंगी कि वो इंतजामिया को जवाबदेह ठहराए और पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ्फुज करे। ये हमारी आईनी तरमीम के बारे में दुनिया कह रही है। मैंने आपको बताया बार बार, आप देखिए इंटरनेशनल अखबारात, तो वो क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान की पार्लिमान ने फौजी सरबराह को ताकत दे दी, पाकिस्तान की पार्लिमान ने फौजी सरबराह को इस्तिस्ना दे दिया,
پاکستان کی پارلیمان نے جو ترامیم منظور کی، صدر نے دستخط کر دیے اور فوج کو مزید طاقت دے دی ہے۔ یہ بین الاقوامی طور پر اس وقت میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں قانون کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں اس میں عوام کے لیے کچھ رکھا ہے یا نہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو دو ججز ہیں، خاص طور پہ منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کی بات ہو رہی ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے، یہ دو ججز جو ہیں ایک شخص سے وفاداری کر رہے ہیں، آئین سے وفاداری نہیں کر رہے۔ خواجہ صاحب نے اس کے بعد قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کے لتے لیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پنجاب کے وزراء، مرکز کے وزراء بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے کر لی ترمیم، استعفیٰ دے گئے، وہ ججز چھوڑ گئے، آپ کی آئینی عدالت آ گئی، 6 ججز کا نام آ گیا، 5 ججز کے نام کے آگے آپ کو مسٹر جسٹس نظر آ رہا ہے، 6ٹھے نام کے آگے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ریٹائرڈ جج صاحب ہیں جو آئینی عدالت میں آئے ہیں۔ یہ وہی ریٹائرڈ جج صاحب ہیں جو لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی بھی کر چکے ہیں، اور یہ وہی ریٹائرڈ جج صاحب جو خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت میں وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ انہیں یہاں لایا گیا ہے، تو کوئی بھی تجزیہ کار اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ یہ FCC فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ شدید ہم خیال ججز پر مشتمل ہے، اور اس FCC کے ذریعے جو فیصلے ہوں گے آپ کو نظر ہی آئے گا کہ یہ نظام جس نے اپنے فیصلے خوف عمران میں یا بغض عمران میں کیے ہیں، یہ نظام آگے کیسے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے ترجمان صحافی خود بتا رہے ہیں کہ بریدنگ اسپیس کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیاری کرے۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں پٹاخہ بجے گا، پٹاخہ بجے گا، یہ ترجمان صحافیوں نے بات کی ہے۔ تو اس ہم خیال عدالت کے جج صاحبان کو دیکھا جائے، یا پھر اس کے بعد جو اب تیاری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 جج صاحبان کا ہوگا ٹرانسفر، لاہور ہائی کورٹ سے 10 جج صاحبان کا ہوگا ٹرانسفر۔ اخبار میں محمد اشفاق صاحب نے روزنامہ دنیا میں ان کی تصویر چھاپ دی ہے کہ ان جج صاحبان کا ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج صاحبان برداشت نہیں ہوتے، ان 4 جج صاحبان کو مختلف جگہوں پر بھیج دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ چھوڑیں گے وہ، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ استعفے بھی آئیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو سسٹم کے اندر رہ کر اس لڑائی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لڑائی جاری رکھیں گے، کام آگے بڑھائیں گے اور بات کر کے دکھائیں گے، لیکن ٹرانسفر کے آرڈر تیار ہیں۔ یہاں میں ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھوں، جب یہ عدالت کے 4 جج صاحبان نے آج حلف اٹھایا اور ان سے جسٹس امین الدین خان صاحب نے حلف لیا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعے کی نماز کے وقت کو تبدیل کر دیا گیا۔ ہماری وفاقی آئینی عدالت کے لیے جمعے کی نماز کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ 1 بجے جمعے کی نماز غالباً ہوتی ہے، اور اس وقت یہ حلف برداری ہوئی اور جمعے کی نماز کو آگے لے جایا گیا۔ یعنی عجیب و غریب کام ہے کہ وزیر اعظم باکو میں بیٹھے ہوں اور باکو میں بیٹھ کر ویڈیو لنک پر آئیں اور کہیں کہ ترمیم منظور کرنی ہے تو اب کابینہ منظور کر لے۔ پھر اس کے بعد ایوان میں ہم دیکھیں کوئی بحث نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، اور دھڑا دھڑ سینٹ سے منظوری ہو، پھر قومی اسمبلی سے منظوری ہو، قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد سینٹ میں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ان کو واپس لا کے ان سے منظوری کروائی جائے، کیونکہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، مستعفی ارکان کے بھی ووٹ ڈلوا دیے جائیں، اور اس کے بعد فوری طور پر نوٹیفیکیشن ہو، نوٹیفیکیشن کے بعد حلف ہو، حلف کے بعد اگلا حلف ہو، نماز کی ٹائمنگ بھی بدل دی جائے کہ یہ کام فوراً کرنا ہے، اس کام میں دیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارے ہاں ہوا ہے، عجیب و غریب کام ہے، اور اس کام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ میں مذمت نہیں کرتا کیونکہ نماز آپ نے پڑھ لی، لیکن پرائرٹی کیا ہے؟ یہ حلف 1-1.5 گھنٹہ بھی آگے ہو جاتا تو کیا کوئی مانیٹر تھا جو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ حلف اتنے بجے اس وقت اس جگہ ہونا ہی ہے، یا کوئی اور بات ہے کہ آپ نماز کا وقت تبدیل کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے حلف ہو جاتا، حلف ہونے کے بعد نماز پڑھ لی گئی، ان دونوں چیزوں سے کیا فرق پڑنا تھا؟ تو میں کبھی بھی اس کو مذہب کے معاملے میں لا کر ایسے استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ تنقید کی وجہ بنے، لیکن کچھ ہے جو بہت تیزی کے ساتھ سب کچھ کیا جائے، فوری کیا جائے، کروانے پر مجبور کر رہا ہے اس سسٹم میں موجود لوگوں کو، اور اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ان ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مبشر رحمان صاحب لاہور بار کے صدر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔
कराची में एक बहुत जबरदस्त तकरीब हुई, वकला ने नारे लगाए और नारे लगाते हुए उन्होंने अय्यूब, याहिया, जिया, मुशर्रफ और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट सबको तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नहीं मानते, हम इस तरमीम को नहीं मानते। लेकिन बहरहाल ये तरमीम हो गई है, अब मानी जाए या ना मानी जाए। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने या नून लीग के लोगों ने बातें शुरू की हैं कि ये दो जज साहिबान जिन्होंने अब इमरान खान की मोहब्बत में मुबैना तौर पर इस्तीफा दिया है, इनकी बात करें और ये शिकवा करें कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला था, तो ये नून लीग वालों को याद रखना चाहिए कि हमारी अदालत ने मियां साहब के लिए क्या किया। मियां साहब को इंसाफ कैसे दिया हमारी अदालत ने? तैयारा हाईजैकिंग केस, हमारी अदालत ने मियां साहब को इंसाफ दिया, बरी किया। शहबाज शरीफ साहब को जिस रोज फर्दे जुर्म आयद होने के बाद मुकदमे में मजीद चीजें भुगतना थी, उस रोज शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया गया और बाद में शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मकसूद चपड़ासी वाला मामला हमारी अदालत ने बरी किया। कैलिबरी केस, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हमारी अदालत ने बरी किया। चौधरी शुगर मिल्स केस, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हमारी अदालत ने बरी किया। जो पनामा को साजिश कहा जाता है, साजिश कहां से थी? क्योंकि ICIJ पाकिस्तान में साजिश कैसे करेगी? मियां साहब की रसीदें लंदन के अपार्टमेंट्स की अब तक नहीं आई, मियां नवाज शरीफ साहब को बरी किया। मियां नवाज शरीफ साहब हमारे यहां इससे पहले भी ताहयात मुजरिम करार दिए गए थे, हमारी अदालतों ने मियां साहब को जाने दिया। हमारी अदालत के वो जज साहब अथर मिनल्लाह जिनके लिए आज ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में खड़े होकर बाकायदा तौर पर वईद सुना रहे थे, वो वही हैं जिन्होंने मियां साहब के लिए गारंटी मांगी कि लिख कर दो, कुछ नहीं होगा नवाज शरीफ को। और फिर अथर मिनल्लाह साहब ने मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा सके इलाज के लिए, यह यकीनी बनाया था, गारंटी मांगी थी। अथर मिनल्लाह साहब ने जब इमरान खान साहब को इख्तिदार से निकाला जा रहा था, आधी रात को अदालत खोली थी, तो हमारे यहां नून लीग वाले उन्हीं अथर मिनल्लाह साहब पर चढ़ दौड़े हैं। मुझे याद आता है कि मौला अली का कौल है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। नून लीग ने जो किया है अथर मिनल्लाह साहब के साथ, मुझे वही कौल इस वक्त याद आ रहा है। अब मैं आपसे मजीद अर्ज करूं, ख्वाजा आसिफ साहब जो खुद ये बातें कर रहे हैं, उनको इकामा केस में हमारी अदालत ने रिलीफ दिया। हुदैबिया केस में हमारे काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दिया और फैसला देकर मीडिया बात नहीं कर सकता इस केस पर, यह तक अदालत ने लिख दिया। तो शरीफों को ऐसे इंसाफ मिला है, शरीफों को छुट्टी वाले दिन अदालत में बुलाकर दरखास्त लेकर इंसाफ मिला है। शरीफों को बैरून मुल्क से वापस आने पर अदालत ने एयरपोर्ट जाकर इंसाफ दिया है। इससे ज्यादा इंसाफ क्या होगा कि काजी फायज ईसा ने अखबार में इश्तिहार छपवाया और मियां नवाज शरीफ साहब उस इश्तिहार की बुनियाद पर पहुंचे और उनकी नाअहली काजी फायज ईसा ने खत्म करवाई। ये शरीफों के लिए हमारी अदालत के कारनामे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब उसी अदालत से आज शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।